दोस्तों आज बात करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो चंदा में पार्टियों को मिलता है उस विषय में बात करेंगे। कुछ मोदी साहब भगवान ने भेजा है तो उस विषय में बात करेंगे। यानी घूम फिर के हैं दो चार मुद्दे। तो दोस्तों बने रहिए आखिर तक, सुनिए और समझिए। आखिर तक देखेंगे तो फिर समझ में भी आएगा। और हमें शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए। लाइक भी सही और गलत की हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि DYG चंद्रचूड़ ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में या तत्काल में या कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो कि मोदी की ED CBI IT इस सब की जमानों पे ताला लग जाएगा, जिस घेरे में खुद मोदी और अमित शाह फंसते नजर आ रहे हैं। अगर एक्शन होता है तो, क्योंकि दोस्तों जब विपक्ष के साथ में मोदी और शाह ने कहीं नहीं विपक्ष को बख्शा है तो सवाल तो इनके भी घोटालों पे एक्शन होगा, सवाल तो इन पे भी उठेंगे। आज सरकार में है लेकिन सरकार एक इस तरह एक बैसाखी पे टिकी हुई है, कब गिर जाए कोई पता नहीं। और गिरते ही हमला चालू होगा, गिरते ही विपक्ष हमला चालू करेगा। सरकार गिरी नहीं कि मोदी और शाह और बीजेपी के नेताओं को भारी पड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने विपक्ष को चैन से नहीं रहने दिया है। किसी पे ED, किसी पे CBI, किसी पे CMO को जो जनता ने चुने हुए CM जो 70 में से 67 की विधायकों की बहुमत में उनको अंदर डाल दिया है, जमानत नहीं हो रही है। क्या यही दिशा मोदी और शाह की नजर आ रही है? जैसे केजरीवाल चक्कर काट रहे हैं जमानत के लिए, कभी हाई कोर्ट, कभी ट्रायल कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। क्या यही मोदी और शाह के साथ भी हो सकता है? क्यों हो सकता है, मैं अब इस चीज को आपको बताता हूं। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो बड़ी तादाद में कंपनियों से पैसा लिया जाता है, जिसकी जो पावर में बैठी हुई सरकार 2 गुना यूज करती है, बाकी 1 गुना सब में बढ़ता है। सबसे बड़ा आधे से ज्यादा बीजेपी खा जाती है, मोदी खा जाते हैं। तो दोस्तों अगर वो चंदा के एक तरीका होता है, चंदा का एक तरीका होता है कि जो चंदा लिया जाता है तो चंदा के तौर पे ही आपको सबको नजर आता है, लेकिन जो चंदा भारी तादाद में जो चंदा लोगों को जमानत देने के लिए लिया हो, जैसे कि केजरीवाल के जो सरकारी गवाह बने हुए हैं मुक्ता रेड्डी, उनसे जो चंदा लिया 60 करोड़ का, तो ये चंदा नहीं कहलाता। कि चंदा लेने के बदले लाल किला बेच दिया, चंदा कहने के बदले एयरपोर्ट बेच दिया, चंदा कहने के बदले और जो काफ़ी लैंडे बेच दें, तो ये चंदा नहीं कहलाता। ये घुसखोरी और देश को खोखला करने वाली बातें कहलाती हैं। कि आप दूसरों को, पहले अंग्रेज ठग रहे थे, अब आपके मित्र देश पे कब्जा करते जा रहे हैं और आप मित्रों को चंदा के बहाने पैसा लेके और उनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं। तो ये जनता का भला नहीं हो रहा। जिस काम के लिए आप आए थे
जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना था वो काम आप भूल गए। आप अमीरों की खुशियों में शामिल हो जाते हो, लेकिन गरीबों के, जिस जनता ने आपको वोट देके गद्दी पे बिठाया था, उसके दुख में साथ देने की तो बड़ी बात, आप चैनल पे जाके उनको थपथपाते भी नहीं हो। मैं नहीं कह रहा, पूरी जनता की आवाज़ है ये, और जनता जनार्दन है, सब देख रही है। तो आने वाले आपके भविष्य का जो मैं बात बताने जा रहा हूं, क्या ये आपके साथ भी होने वाला है? क्योंकि इंक्वायरी तो बैठेगी, एक्शन तो होगा। जो आपने घोटाला करे हैं, मुझे लग रहा है आपके नेता आधे से ज़्यादा जेल में दिखेंगे। जो जैसा बोएगा, ये कहावत है ना, जैसा बोएगा, जो खेती बोएगा तो बोई तो किल्ला उपजेगा और फिर वो ही काटेगा। तो आपने भी तो बीज विपक्ष के लिए बोए हैं, जनता के लिए। कोई आपके पास 10 साल की सरकार में जवाब देने के लिए नहीं है कि जनता के लिए आपने ये काम करा है। दिखाइए रोजगार, 2 लाख रोजगार दिखाइए, 15 करोड़ रुपए अकाउंट में दिखाइए। कहाँ आपने कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जनता की सुविधा के लिए क्या करा, आप ये दिखाइए। सिर्फ अमीरों को आपने जो करा, एयरपोर्ट बेचे, रेलवे बेचे, जो भी सब बेचा, जो उनका भला करा तो अमीरों का ही करा आपने। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं, आप सिर्फ 22 लोगों को काम करते हैं, जनता को नहीं। जनता ने तो आपको कुर्सी पे बिठाया, उनकी कोई परवाह नहीं। राहुल गांधी का ये सत्य है। तो दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा कि क्या जैसे केजरीवाल आज जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, क्या आने वाली स्थिति में मोदी शाह की भी यही हालत होने वाली है? क्योंकि जो चंदा का बहाना जो पैसे का लिया है, उस पे चंद्रचूड़, DYG चंद्रचूड़ ऑफ इंडिया एक्शन लेने वाले हैं। और ये कोर्ट में मुद्दा वकीलों के और सबके बीच में छाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का याचिका दायर हो चुकी है, जिस पे के सुनवाई DYG चंद्रचूड़ एक्शन कब लेंगे या कब इस पे इंक्वायरी बैठेगी। तो अगर ये मामला खुलता है तो दोस्तों, कहाँ गलत कह रहा हूं मैं कि ये हालत जो बीज बोए हैं तो वो काटने तो पड़ेंगे। तो दोस्तों चलो, ये मुद्दा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम। जैसे कि मोदी सरकार आज बीजेपी वाली, बैसाखी वाली सरकार है, लेकिन तानाशाही, जैसे कि 10 साल की सरकार में जो तानाशाही से सरकार चलाई, उसी तरह आज भी चलाना चाहते हैं। हम चलते हैं अब थोड़ा साइड में। जैसे 10 साल की सरकार में, मोदी सर के शासन में, मोदी जी के शासन में, जैसे कि मोदी जी 2014 से पहले दिल्ली पे, सरकार पे सवाल उठाते थे कि दिल्ली का प्रशासन कमज़ोर है, इसलिए उग्रवादी हमला होते हैं। तो दोस्तों, 10 साल से मोदी सरकार है, उग्रवादियों के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, रेप कांड के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े आप गिन लीजिए। चीन, आप कहते हो मैं लाल आंख दिखाऊंगा, लाल आंख दिखाऊंगा, चीन 10 कदम पीछे हट जाएगा। चीन तो पीछे नहीं हटा, लेकिन हाँ, चीन इंडिया की हद में जरूर घुस गया है।
सबको खबर है, घुसखोरों से सब पता चलता है, क्योंकि इसको मीडिया दिखाएगी नहीं। आपकी मोदी मीडिया गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, इसको नहीं दिखाएगी। जो सच है उसको मोदी के, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा हो, लेकिन मोदी मीडिया मोदी के काम नहीं दिखाएगी। हाँ, अगर दिखाएगी क्या, कहीं उद्घाटन करना है, कहीं सेल्फी लेनी है, कोई अच्छा काम हो गया, कोई गोल्ड कप जीत गया, कहीं कुश्ती में कोई जीत गया, उनके साथ खड़े होकर चाय पीते हुए जरूर दिखा देगी। तो दोस्तों, 10 साल के कार्यकाल में क्या मोदी के पास कोई जवाब है? जो हादसा हुए हैं जम्मू में, अभी कैप्टन ब्रजेश कमांडो का हादसा हो गया, 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, और भी बसों के, मणिपुर, हाथरस, ये सब कांड होते रहते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या मोदी की इसकी जवाबदेही नहीं है? मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता? ये उनको जनता ने बैठाया गद्दी पे, क्या उनको दर्द बांटने का हक नहीं बनता? उनको शायद अमीरों का ही साथ देना है? तो दोस्तों, अब जैसे केजरीवाल के ऊपर चलते हैं। जैसे आपको एक साफ सुथरी नजर आ जाए, केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहे हैं, जबकि आप मिलके काम करोगे। हम किसी के भेदभाव में बात नहीं कर रहे, हम उस चीज पे बात कर रहे हैं जो देश को चीजें, तुम्हारी लड़ाई, आपसी लड़ाई खोखला कर रही हैं। हम उस चीज पे बात कर रहे हैं। हमें नहीं तो विपक्ष से मतलब है, नहीं सत्ता से मतलब है, नहीं उसके पक्ष में ना उसके पक्ष में, लेकिन तुम्हारी आपसी लड़ाई, सीट पाने की लड़ाई जो देश को खोखला कर रही है, उस पे सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष और केंद्र सरकार मिलके काम करें तो देश की उन्नति होगी, जिससे जनता आबाद होगी, जनता का रोजगार, जनता पे महंगाई कम पड़ेगी, हर चीज की सहूलत होगी। लेकिन जैसे केजरीवाल चक्कर काट रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। ईडी फेल हो गई, अब सीबीआई भी फेल हो जाएगी। हेमंत सोरेन के मामले में ईडी फेल हो गई, 5 महीना जेल में रखा, क्या मिला? उनकी कुर्सी चली गई, कुछ मिला? इसी तरह केजरीवाल के साथ हो रहा है। हाँ, अगर कुछ है, पक्का सबूत है तुम्हारे पास, तो जेल 5 साल की, 10 साल की, 1 साल में सुना दो। रोज की पेशी, कोर्ट का न्यायपालिका जो रोज टाइम इनके बीचों में वेस्ट करती है, इतना टाइम वेस्ट हो जाए, इतना और भी किसी का तो तारीखें लग सकती हैं। तो दोस्तों, अगर बात गलत है तो कमेंट में बताना हमें, सही है तो ऐस और नो करना। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो थोड़ी बड़ी है, देखते रहिए, मज़ा आएगा। नमस्कार। दीजिए प्रेम को इजाज़त। नमस्कार।